हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडोटैप हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज आपकी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में डे 34 है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले 2016 के बचे हुए एचपी की जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम 2016 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो 2016 के पेपर में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर इज नॉट फाउंड इन द कांगड़ा कलाम स्टाइल कांगड़ा पेंटिंग ऑफ 18th सेंचुरी। यानी ये पूछ रहा है कि कांगड़ा कलाम स्टाइल जो कांगड़ा की पेंटिंग थी 18th सेंचुरी में, उनमें इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर नहीं पाया जाता है। सो जो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज गीत गोविंद बाय ऑफ जयदेव, सतसाई ऑफ बिहारी, पद्मावत ऑफ जासी एंड रसिक प्रिया ऑफ केशव दास। ओके, सो गाइज, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। अगर जैसे जब आप कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ोगे तो वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल और डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ते ही हैं। सो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज क्वाइट फेमस। वहाँ से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते थे। एक तरीका और है इसे आंसर करने का कि अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आएंगी, लेकिन पद्मावत ऑफ जियासी है, इट वाज फ्रॉम द मारवाड़ रीजन एंड ये जो है इसका मेंशन बहुत मुश्किल है। मतलब एक आइडिया लग सकता है कि हिल स्टेट्स के अंदर इसका मेंशन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो जो कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग हुआ करती थी वो ज्यादातर कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में और कृष्ण राधा, ठीक है, और जो नेचुरल एलिमेंट है उनको ज्यादा डिपिक्ट करती थी। सो आप थोड़ा अंदाजा लगा के भी इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे कि इसका जो सही आंसर होगा, इनमें से जो सब्जेक्ट मैटर कांगड़ा पेंटिंग्स में नहीं दिखाया गया है वो है पद्मावत और जासी। ओके, सो द ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में। सो जो कांगड़ा पेंटिंग है इज द पिक्टोरियल आर्ट ऑफ कांगड़ा। ओके, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर कांगड़ा एंड अ फॉर्मली प्रिंसली स्टेट, जो कि एक पुरानी प्रिंसली स्टेट है। इट बिकम प्रेवलेंट विद द फेडिंग ऑफ भसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। भसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग पहले बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता था, लेकिन विद द कम ऑफ 18th सेंचुरी भसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग धीरे धीरे फेड करने लगा और जो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो प्रेवलेंट हो गया। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें कि इसके अंदर किस तरह के पैटर्नेज देखा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट देखे जाते हैं, तो जयदेव संस्कृत लव पोएम्स जैसे कि गीत गोविंद, बिहारी जी की सत साई, ठीक है, भागवत पुराण, रोमांटिक टेल ऑफ नाला एंड दमयंती, ठीक है, केशव दास जी की रश्का प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है। तो ये सारी जो हमारा लिटरेचर था, इन सबको पेंटिंग में कन्वर्ट किया गया कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल में। ओके, सो ये सारे जो हमारे लिटरेचर है ये, ठीक है, इन सबको देखा जा सकता है कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है इनका। अगर अभी भी हम बात करते हैं तो गाइस देखो, ये है एक कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये कृष्ण जी के बारे में दिए हुए, उन्होंने वहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। काफी सारे नेचुरल एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, डियर्स है और नदी जा रही है, दे आर ट्रीज ऑल्सो, दे आर बर्ड्स ऑल्सो, तो ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की गाइस, कि यहाँ पर जो नेचुरल प्योर कलर्स है जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, इनका यूज किया जाता था, तो रिटेन द ब्रिलियंस इवन आफ्टर 200 ईयर्स। ओके, जो सेंट्रल थीम होती थी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप कोई भी आर्किटेक्चर या फिर पेंटिंग स्टाइल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनका बेसिक थीम क्या था, वो किस बेसिस पे ज्यादा बनाए जाते थे। इज लाइव एंड इट्स सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस लिरिकल स्टाइल फुल ऑफ रिदम, ग्रेस एंड ब्यूटी। यानी लाइवलीनेस थी, एक लाइवलीनेस दिखाते, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे कि लाइवलीनेस दिख रही है, एक पूरे सीन को इतने लाइवली प्रोड्यूस किया है इस पेंटिंग के अंदर। ठीक है, It mostly portrayed one of the 6 seasons or modes of music, राधा कृष्ण जैसे कि मैंने बताया, शिव पार्वती, ठीक है, लव ऑफ मैन फॉर वुमेन एंड ऑफ वुमेन फॉर मैन। द 3 मेन सेंटर्स कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस, ये भी याद रखना। 3 मेन सेंटर्स कौन कौन से थे कांगड़ा पेंटिंग के, आर गुलेर, नूरपुर एंड तीरा सुजानपुर। ठीक है, तो ये थे सेंटर जहाँ पर कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, बिकॉज एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो देयर आर चांसेस कि दोबारा क्वेश्चन आ सके। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लें। Now coming on to our next question, guys.
हु इज द ऑथर ऑफ बुक कुल्लू एंड लाहौल? ठीक है, तो कुल्लू और लाहौल किसने लिखी, इनके राइटर कौन है? इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, बिकॉज जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे हिमाचल प्रदेश की, उसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि किन लोगों ने बताया, कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बताया कि कैसा कल्चर और सोसाइटी रही है हिमाचल प्रदेश की। तो कुल्लू और लाहौल जो बुक है वो लिखी किसने है? C.G. ब्रूस ने लिखी है गाइस। ठीक है, सो दिस इज द बुक, और ये C.G. ब्रूस जो थे इन्होंने लिखी है इस बुक को। C.G. ब्रूस वॉज अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर। इन्होंने ये बुक 1914 में लिखी थी व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, एंड ही टाइटल्ड द बुक एज कुल्लू एंड लाहौल। ब्रूस ऑल्सो डिस्क्राइब डिटेल क्रॉसिंग दी हमता पास। इन्होंने हमता पास क्रॉस भी किया था, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल दिया। एक तरह से इट्स अ ट्रैवल लॉग। ट्रैवल लॉग क्या होता है? जब लोग ट्रैवल करते हैं और अपने ट्रैवल्स के बारे में लिखते हैं, जहाँ जहाँ वो जिस जगह पे गए हैं, तो उसे ट्रैवल लॉग भी बोलते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैवल लॉग, लेकिन इससे हमें कुल्लू और लाहौल के बारे में काफी सब कुछ जानने को मिलता है। Okay, now coming on to our next question, that is, what is the number of women member in present HP Vidhan Sabha? Okay, so this question was asked in 2016. तो आपको उस टाइम की विधान सभा के HP में कितनी वुमेन मेंबर थी ये बताना था। सो उस टाइम पे देवर लाइक 3। ठीक है, सो 3 वुमेन थी उस टाइम पे। इट वाज ए इजी क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग दी पॉलिटी तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी विधानसभा सीट से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, टोटल कितनी है, उनमें से कितनी SC के पास है, कितनी ST के पास है, कितनी वुमेन्स के पास है, तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। तो इससे आपको क्या पता चलता है हमें कि हमें क्या, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम आगे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विधानसभा की सीट्स वगैरह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन कि आज के टाइम पे अभी कितनी ज़्यादा वुमेन्स हैं इन दी HP विधानसभा। अगर हम अभी की बात करते हैं तो गाइस देयर आर 5 वुमेन इन दी HP विधानसभा। ओके, सो ये नाम दिए हुए हैं मैंने, साथ ही साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है ये भी दिया, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है ये वो भी दे दिया है। तो यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल एज लर्न देम, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब 2016 में वो क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे नंबर पूछा है, मे बी दे आस्क अ नेम कि इनमें से कौन सा नाम, कौन सी वुमेन है जो विधानसभा में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है, तभी तो आप नहीं है का आंसर दे पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं। So you should know all this. Okay, now coming on to our next question. It is from Himachal की economy. What is the approximately capacity of Swarna Kudu hydroelectric power project? ठीक है, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइज। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक प्रोजेक्ट हर साल आया हुआ है कि कोई भी, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो आपको वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे याद करने हैं, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे, बिकॉज इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, आपको पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो यू कांट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको इसको छोड़ना होगा अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है। द राइट आंसर वॉज 101 मेगावाट। ओके, सो 10111 मेगावाट, 111 मेगावाट इज द राइट आंसर। ठीक, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 7 साल चलने के बाद 7 ईयर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। इट वाज लाइक जब ये शेड्यूल था उसे 7 ईयर बिहाइंड है अभी ये। इसकी पहली यूनिट ऑफ 111 मेगावाट स्वर्णकुंडा हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको अब स्टार्ट कर दिया गया है अप्रैल 2021 में। तो देखो 16 में क्वेश्चन आया था, लेकिन आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो बिहाइंड इसका प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया था कि बनाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था तब, लेकिन अभी अब अप्रैल 2021 में इसकी पहली यूनिट को स्टार्ट किया गया है। इट वॉज क्यों इंपॉर्टेंट है गाइज, ये क्यों आया था? इट विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट टू डेट इन हिमाचल। आज तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है हिमाचल का। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन रिवाइज। आज कितनी कॉस्ट है इसकी? 1600 करोड़। सो दैट इज द कॉस्ट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दैट्स वाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे भी, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, how much subsidy is given in HP to women of eligible category for providing gas connection under माता साबरी महिला सशक्तिकरण योजना? ओके, सो गाइज स्कीम तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन उसमें भी जो स्कीम वुमेन और गर्ल चाइल्ड के लिए चलाई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQs देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो वुमेन से रिलेटेड पूछी जाती हैं।
ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड द स्कीम इज एज वेल वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माता साबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंदर कौन सी वुमेन कैटेगरी वुमेन्स है जो एलिजिबल होंगी गैस कनेक्शन के लिए, ठीक है, और कितनी सब्सिडी दी जाती है एक्चुअली ये। तो इसमें दो पार्ट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना, टारगेट ग्रुप क्या है, कितनी सब्सिडी दी जा रही है, साथ ही साथ वो स्कीम कब लॉन्च हुई है गाइज, ये भी याद रखना। विच ईयर एंड विच मंथ और डेट, कब वो लॉन्च हुई है वो भी आपको याद रखना है। तो आपको तीन चीज़ पता होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी क्या सब्सिडी दी जा रही है। सेकेंडली इज कि टारगेट ग्रुप क्या है, एंड द थर्ड वन इज व्हेन इज द स्कीम बीइंग लॉन्च्ड, कब लॉन्च की है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 50% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1300, यानी 50% सब्सिडी दी जाएगी गैस कनेक्शन के अंदर वुमेन्स को, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, रुपीज 1300 होनी चाहिए। सो दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। इट इज वॉज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा स्कीम के बारे में। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इट्स वॉज इजी, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, महिलाओं के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च करेगा। द ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, is to provide LPG gas connection to women who belong to BPL और SC families और whose income does not exceed rupees 35,000 per annum। यानी तीन देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर आ गया है कि बीपीएल फैमिली से जो वुमेन बिलोंग करती है, एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करती है, साथ ही साथ वो वुमेन जिनकी जो इनकम है पर एनम यानी पर ईयर के हिसाब से 35,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वो सारी वुमेन्स इस स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं, उन्हें ये सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती है। सो इसी तरह से आपको बाकी स्कीम को भी इसी तरह से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। Okay, now coming on to our next question. At which place in Shimla district of Himachal Pradesh is government ship breeding farm? ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पर शिप ब्रीडिंग फार्म है। अब नाउ इट इज ऑल्सो अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। आंसर पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। एक तरीका जो है वो ये है कि इवन इफ यू नो कि किस जगह पे कौन सी एनिमल ब्रीडिंग की जाती है या फिर एनिमल हस्बेंड्री फेमस है, जैसे आपको अगर ये पता हो कि शिप कहाँ पर मिलते हैं ज्यादा, तो यू कैन टेल कि शिप ब्रीडिंग फार्म भी कहाँ पे होगा। द राइट आंसर हेयर इज जियोरी, ठीक है। सो गाइज मेरा जो प्रोनाउंसिएशन इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट, प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है जियोरी। तो जियोरी में गवर्नमेंट ने शिमला के अंदर शिप ब्रीडिंग फार्म स्टैब्लिश किया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टू हेल्प द प्रैक्टिकल अप्रोच इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द लोकल शिप थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है ताकि अच्छी ब्रीड लेकर आ सके, ठीक है। उसमें एनिमल हस्बेंड्री ने 4 शिप ब्रीडिंग फार्म्स मेंटेन किए गए हैं, 4 हैं। उनमें से शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाइस जियोरी में है, किन्नौर में खरचम में है, हमीरपुर में ताल में है और चंबा में सरोल में है, एंड मांडी के अंदर राम सेंटर एट नागवेन, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम याद करने हैं बिकॉज एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि मे बी जो बाकी क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो किसी और जगह का नाम पूछ ले। तो ये जो सेंटर्स है यू शुड नो सारे सेंटर्स के नाम, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अकॉर्डिंग टू 2010-11 एग्रीकल्चर सेंसस, ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेंसस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इन एचपी? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ट्रेंड देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि गाइज इकोनॉमिक सर्वे एंड सेंसस, ये दो चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन एचपीजी के। सो द राइट आंसर इज 18.17, यानी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग की परसेंटेज है हिमाचल में वो कितनी है, 18.17% है। और किसके अकॉर्डिंग पूछा है, जो एग्रीकल्चर सेंसस है 2010-11 का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इट वॉज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपने एग्रीकल्चर सेंसस पढ़ा होगा, इवन इफ यू रीड द इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारे सेंसस का डेटा होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वहां से भी अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छे से पढ़ा होगा तो भी आप कर सकते हो। अब कौन सा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर अभी 22 में एग्जाम हो रहा है तो आपको 2021 वाला इकोनॉमिक सर्वे पता होना चाहिए, ठीक है। Now coming on to our next question guys, the growth rate of Himachal Pradesh during 12th plan,
ठीक है, 12th प्लान के अंदर ग्रोथ रेट कितना था हिमाचल का। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी मेंशन था। ओके, सो आपको उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन किया जा सकता था। इट इज़ ऑल्सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड अ बिट डिफिकल्ट ऑल्सो, बिकॉज आप 12th प्लान के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट पूछ रहे हो। ओके, सो इसका जो सही आंसर है वो है 7.2%, 7.2% ऑप्शन बी। दैट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द 12th प्लान। ठीक है, एंड इट वाज मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दैट टाइम। सो नाउ कमिंग ऑन टू दी एक्सप्लेनेशन, मैंने जैसे बताया आपको इकोनॉमिक सर्वे में है। अगर हम आज की बात करते हैं, बिकॉज वो तब था, हमें अभी के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखना है, तो मैंने यहाँ पे पूरी टेबल दे दी है। ठीक है, जहाँ पे जीएसडीपी भी बताया हुआ है, ग्रॉस सेक्टर स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट कितना है, क्योंकि जब हम स्टेट पे लेते हैं तो जीडीपी की जगह जीएसडीपी की वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है फ्रॉम 2018-19 से 2019-20 पे। फिर फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, फ्रूट प्रोडक्शन कितना है, ग्रॉस वैल्यू सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कितना हुआ है, डब्ल्यूपीआई, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। प्लीज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई वैल्यूज भी याद कर लेना, बिकॉज इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। साथ ही साथ यू ऑल्सो नो कि कितना ज़्यादा इसमें आज के टाइम पे कितना है। एक्चुअली ये भी याद मत रखो कि कितना ग्रोथ हो रहा है, आपको ये याद रखना है कि अभी जो वैल्यूज चल रही है वो कितनी है, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है। हिमाचल हैज़ बिकम वन ऑफ द मोर प्रॉस्पेरस एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ऑब्वियसली हिमाचल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे देखा गया, बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इवन नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है 6.2% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021। तो इसलिए भी गाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, बिकॉज कोविड-19 के टाइम पे जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि आज अभी जो है वो हिमाचल का ग्रोथ रेट कितना है, पहले से कितना कम हो गया है। सो हेयर इज अ ग्राफ ऑल्सो, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। 6.5 था, फिर 4.9 आ गया, एंड इन 2020-21 इट इज -6.2%. Okay, now coming on to our next question, guys. At which place in Bilaspur district of Himachal Pradesh a Women Industrial Training Institute (ITI) has been made functional during 2015-16? अब क्योंकि ये 16 का पेपर था, 2016 का पेपर था, तो उसी ईयर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और टेक अवे क्या है हमारा, कि जो उस साल कुछ भी इंपॉर्टेंट हुआ है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो उस टाइम पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया था, तो उस पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उन्होंने पूछा किस जगह पर ये किया गया है बिलासपुर के अंदर, तो भरारी इज द प्लेस जहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। साथ ही साथ अनदर टेक अवे इज दैट जो वुमेन के लिए कुछ काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा जो स्कीम थी वो भी वुमेन से रिलेटेड पूछी, अभी आईटीआई इंस्टीट्यूट पूछा है, ये भी वुमेन से रिलेटेड पूछा है उन्होंने। सो इट वॉज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे उस टाइम का, तो ये मेंशन है। अभी जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है 2021 वाला गाइज, उसके अंदर भी काफ़ी सारे नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी थे। ठीक है, तो जहाँ पर अलग अलग वुमेन के लिए स्टार्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो इसे, ये जो 7 नंबर पे हमारा है, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RTI फॉर वुमेन एट झूदला तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। ओके, शिमला रूरल के अंदर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक वुमेन के लिए RVTI इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है। ओके, सो इस पर अब आने को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, यही पूछ लेंगे कि RVTI इंस्टीट्यूट जो है वो किस जगह पे स्टार्ट किया गया है, शिमला में, या फिर कहाँ पर है, एंड व्हाट इट इज। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी वजह से एटलीस्ट रीड इट वंस, अगर सब, आई नो कि सब एक साथ याद नहीं रह सकता, बट आप अगर बार बार रिवाइज करोगे तो आप याद भी रख पाओगे इसे, बट एटलीस्ट एक बार पढ़ लो ताकि थोड़ा अंदाजा रहे, मे बी उस टाइम पे माइंड में क्लिक हो जाए, बाय सीइंग दी ऑप्शन देख के भी याद आ जाता है। ठीक है, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड आई एम enforcing on the fact कि प्लीज डू रीड द इकोनॉमिक सर्वे, डोंट मिस इट, उसे बिना पढ़े मत जाना एग्जाम में। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट में विल दी HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड? यानी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग। ठीक है, ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन है और करंट अफेयर की कैटेगरी में भी आएगा, क्योंकि उस टाइम का करंट के अंदर था, इसी वजह से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा? द राइट आंसर इज कांगड़ा एंड चंबा। कांगड़ा और चंबा के अंदर ये प्रोजेक्ट जो थे इन्हें इंप्लीमेंट किया गया था।
ठीक है। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन गाइज, अगर आपने उस टाइम पे जो करंट में न्यूज़ आते रहते हैं हिमाचल से रिलेटेड वो पढ़ी होंगी तो भी हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा उसके अंदर भी ये मेंशन है तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो ये इसे मल्टीपल वे में अगर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो फिर आप इसे ईजिली कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू शुड हैव लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि देयर इज नो वे कि आप इसको गेस वर्क से कर पाते। ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1718 की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग, ये डायरेक्ट उसी से मैंने स्निप लिया हुआ है। ठीक है। तो 1718 में भी मेंशन किया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया गया है विद द असिस्टेंस ऑफ किसके, अभी क्वेश्चन इस तरह भी फॉर्म हो सकता है कि किस कंट्री के असिस्टेंस से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। जर्मनी के असिस्टेंस से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा एंड कांगड़ा ऑफ द स्टेट फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ओके, विद इफेक्ट। अब देखो 1718 में मेंशन किया गया है लेकिन इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2015-16, इसलिए 2016 में क्वेश्चन आया है। ठीक है। जो कॉस्ट है वो इस प्रोजेक्ट की वो 308.45 करोड़ है। फंडिंग पैटर्न जो होगा वो ये होगा कि 85.10% लोन और 14.90% स्टेट शेयर होगा। ठीक है। So that was about the project. Now coming on to our next question, that is, what cement company has been given a prospecting license to carry out a detailed study for providing the quantity and quality of limestone deposits? Okay, ठीक है। तो लाइम स्टेट डिपॉजिट इन सुगरथनी एंड थांगरा कूरा केहरा कंडल देहदार और तहसील चौपाल इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। चलो ये सब तो चलो एक्स्ट्रा का काम है, ठीक है, इनका भूल जाओ। बात है शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कंपनी को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया गया है ताकि वो लाइमस्टोन डिपॉजिट को प्रोवाइड स्टडी कर सके, डिटेल स्टडी फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन डिपॉजिट। शिमला की इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कितना लाइमस्टोन डिपॉजिट है इसके बारे में बता सके कौन सी कंपनी को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज फ्रॉम द करंट अफेयर, क्योंकि उस टाइम पे करंट में न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आ गया है। सो करंट अफेयर इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसे दिया गया था? रिलायंस सीमेंटेशन को दिया गया था। गैस वर्क में आप थोड़ा इतना ही कर सकते हो कि उस टाइम पे कोई कंपनी अगर जैसे रिलायंस बहुत ज्यादा न्यूज में थी, ठीक है, और रिलायंस इज डेवलपिंग एज वेल, तो लाइमस्टोन डिपॉजिट के लिए कौन सी कंपनी को दिया गया होगा तो आप थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो। बट इट इज एडवाइज्ड कि आप छोड़कर आओ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन लीव दैट आंसर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बट आई वुड सजेस्ट कि करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो इट्स अ इजी क्वेश्चन, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आप अवेयर हैं अभी जो उस टाइम पे करंट चल रहा है। तो ओके, सो दैट वाज इट गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और 2016 के हिमाचल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचपीजीके से रिलेटेड है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2017 के एचपीजीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू वांट कि आपको ये वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको इन वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल हो और आप नोट्स बना सके। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज। अब अगर अभी भी आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचपी एग्जाम, you can contact us on this number. You can also mail us on this email ID. Thank you so much. Have a great day, guys.